हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि दो नल अगर एक साथ ऑन कर दिए जाते हैं तो ये किसी हौज को भरने में 9 सहित 3/8 घंटे का समय लेते हैं और शर्त दी गई है कि जो बड़े व्यास का नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे का कम समय लेता है। कहने का मतलब है कि एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है। अगर बड़े नल को अकेले हम काम पे लगा देते हैं तो वो छोटे वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं अगर छोटे वाले नल को हम काम पे लगा देते हैं तो वो बड़े वाले नल से 10 घंटा अधिक समय लेता है। तो आपको इस प्रश्न में पूछा गया है कि अगर अलग अलग समय में इन टैप्स को ऑन करें, इन नलों को अगर काम पे लगा दिया जाता है तो ये अलग अलग उसी नल को, उसी हौज को भरने में कितना समय लेंगे। मतलब हमको हर एक नल की टाइमिंग निकाल के बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम बड़े व्यास वाले नल की तरफ चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा लगा समय, सबसे पहले हम मान लेंगे इसको। तो इसने कितना समय लिया, x घंटा लगा, तथा छोटे व्यास वाले नल द्वारा लगा समय। अब ये इससे 10 घंटा अधिक समय लेता है तो इसको हम क्या मान लेंगे, x + 10 आवर्स। ये दोनों नल का समय है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि दोनों नलों को अगर एक साथ काम पे लगाया जाता है तो ये 9 सहित 3/8 घंटे में पूरे काम को खत्म कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन नलों के एक एक घंटे का काम निकालेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके 1 घंटे का काम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बड़े नल को ध्यान में देखेंगे कि आप लिखेंगे बड़े नल के 1 घंटे का काम, टोटल काम को हम डिवाइड कर देंगे 1/, कितना लेंगे, x। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम चलते हैं छोटे नल की तरफ। तो छोटे नल के 1 घंटे का काम ये लिखा जाएगा 1/x + 10। ये इनके 1 घंटे का काम है। ठीक है, अब इसी को आधार मानकर हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे। तो जैसा कि उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेंगे कि एक बड़े नल का काम 1 घंटे का 1/x, छोटे नल का काम 1 घंटे का 1/x + 10। इन दोनों को एक साथ काम पे लगाना है तो दोनों को ऐड करेंगे और इनके एक साथ का जो समय है वो 9 सही 3/8 घंटे का, ये इनका इक्वेशन बना हुआ। इसी इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे। तो 1/x + 1/x + 10 = 1/, यहाँ पर लिया जाएगा 75/8। ठीक है, 9 × 72 + 3 75/8। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इन दोनों जो आपके भिन्न हैं इनको एक करेंगे। तो सबसे पहले जब एलसीएम लिया जाएगा तो x × x + 10 सॉल्व करेंगे, x को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर आएगा x + 10, x + 10 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा x, और इसको थोड़ा बदलते हुए हम लिखेंगे 8/75। ठीक है, 3 स्टेप में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर मतलब हर के हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो रिमूव कर देते वक्त हम ध्यान में देंगे, हम बाहर वाले पद से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर भी देख लीजिए x + x, ये ऐड होके हो जाएगा 2x + 10 डिवाइडेड बाई x² + 10x = 8/75। अब हम छात्रों यहाँ पर तीर्य गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई x² में किया गया 8x², 8 × 10 = 80x, 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x + 750। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे 4 पद मिल चुके हैं। चारों पदों को हम एक मानक रूप में सेटअप करेंगे। तो इसका मतलब हम पक्षांतर ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो ये लिया जाएगा 8x² + 80x - 150x - 750 = 0। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा हमारा 8x², यहाँ पर हम माइनस में करेंगे क्योंकि 150 निगेटिव टर्म्स है। तो आंसर होगा -70x और -750 = 0। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे
2 4 जा 8, यहाँ पर 35x और ये आएगा आपका 375 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है। अब इसी में हम x का वैल्यू निकालेंगे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, मध्य पद के गुणनखंड के द्वारा, और एक इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन सूत्र जो है वो हमारा द्विघाती सूत्र। तो हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करें हैंस x इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पर फार्मूला एक बार आपको लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब b यहाँ पर निगेटिव फॉर्म में है, माइनस 35, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव में 35 प्लस माइनस माइनस 35 का स्क्वायर पॉजिटिव में 1225, और इसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे 4ac तो ये पॉजिटिव में आपका आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 35 प्लस माइनस ये ऐड होके 7225 डिवाइडेड बाई 8। अब 7225 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको 85 मिलता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 35 प्लस माइनस अंडर रूट नहीं, इसका अंडर रूट तो हमने निकाल लिया है, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 85 देन डिवाइडेड बाई 8। अब हम यहाँ पर एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो ये हमको वैल्यू मिलेगा 35 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 8 देन 35 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 8। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो अगले स्टेप में जो हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये देखेंगे ऐड होने के बाद 120/8 और ये माइनस 50/8, जिसको हम लोग अमान्य कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमको समय को ध्यान में रखना है। तो समय कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वैल्यू हमने अमान्य कर दिया। इसका मतलब जो वैल्यू निकलेगा हैंस x इज इक्वल टू डिवाइड करने के बाद आ गया हमारे पास 15 घंटे। तो 15 घंटे आया। x हमने माना था बड़े नल के लिए लगा समय, तो इसका मतलब बड़े नल का जो समय होगा उस पूरे हौज को भरने में 15 घंटे लेगा। तो इसी तरीके से जो छोटा वाला नल होगा वो उससे 10 घंटा अधिक समय लेगा। तो आपका आंसर हो गया कि बड़ा नल जो लेगा वो 15 घंटे का समय लगेगा, और जो छोटा नल होगा इसमें 10 घंटे अधिक, मतलब 15 और 10 ये मिला के हमारे 25 घंटे का समय वो लेगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 9 के दोनों उत्तर को पा लिया कि बड़ा नल 15 घंटे में समय लेगा और छोटा नल 25 घंटे का समय लेगा उसी हौज को भरने में। तो आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे बहुत सारे वीडियो उनके लिए यूज़फुल बनाई गई है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।